जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 16वीं वार्ता से दूसरा और आखिरी प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि गोविंददास भल्ला जी के बारे में है। प्रसंग इस प्रकार है। जब आप श्री ने गोविंददास जी को आज्ञा की कि तुम श्री ठाकुर जी की सेवा छोड़ दो, तो वह सेवा छोड़ के, श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ के वे मथुरा में आ गए। पर उन्होंने अपना अहंकार नहीं त्यागा और वे मथुरा में आकर उनसे, क्योंकि वे वैष्णव जन थे ही, उन्हें श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा के बिना रहते नहीं बना, तो वे केशोरा राय जी के मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और ये उन्होंने विपरीत किया, क्योंकि जब वे महावन में थे, मथुरा नाथ जी की सेवा करते थे, तब वे पुष्टि रीति से श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे। फिर श्रीनाथ जी की सेवा भी उन्होंने पुष्टि रीति से की। पर जब वे केशोरा राय मथुरा जी के मंदिर में, मथुरा में मंदिर में आए, तब वे मर्यादा मार्गी रीति से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। तो ये उन्होंने विपरीत कार्य किया। फिर कुछ काल बाद उन्होंने श्री ठाकुर जी के लिए सैया निवार बनवाया, और जब वो बनाने वाला आता तो उसे बड़े ही मेवा खिलाए, तो वह निवार बड़ी ही अच्छी बनी। फिर कुछ काल बाद मथुरा के हाकिम ने भी उसी बनवाने वाले से अपने लिए निवार बनवाया। तब किसी जन ने बोला कि तुम्हारा निवार इतना अच्छा नहीं बना जितना श्री ठाकुर जी का, केशोरा राय जी की सैया है। तब वह हाकिम आया और केशोरा राय जी के मंदिर में आके और श्री ठाकुर जी की सैया पे चढ़ गया। तब किसी जन ने गोविंददास जी को कहा कि वह मथुरा का हाकिम तो श्री ठाकुर जी की सैया के ऊपर चढ़ गया। तब गोविंददास जी को बड़ा ही गुस्सा आया और उन्होंने उस हाकिम को वही मार दिया। फिर उस हाकिम के आदमियों ने गोविंददास जी को भी मार दिया। फिर गोविंददास जी का अंतिम संस्कार और बाकी सारी रीतियां वैष्णव जनों ने की। जब फिर किसी एक वैष्णव जन ने आपश्री से पूछा, महाराज, गोविंददास जी तो वैष्णव थे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तब आपश्री ने बताया, इसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जब मैंने इसे आज्ञा की कि सबके साथ मिलके श्री ठाकुर जी की सेवा करो और विपरीत मत चलो, तभी भी इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, ना ही इसने महाप्रसाद ग्रहण किया। और फिर जब ये नंदराय जी के घर भेसा था, श्री ठाकुर जी इसकी पीठ पर बैठते थे, तब श्री ठाकुर जी को इसने अपनी पूंछ से भी मारा था। तो ये भी अपराध इसने किया था, परंतु फिर भी इसकी परलोक में कोई हानि नहीं हुई। और आपश्री के इसके पीछे का भाव ये था कि आपश्री ये बताना चाह रहे थे कि जो गोविंददास जी थे, वे फिर से अब सखा बन चुके हैं, वे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप मनसुखा गोप के रूप में नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि जब सारस्वत कल्प था, तब गोविंददास जी नंदराय जी के सेवक थे और जब कंस को कर देने जाते थे तो ये ही जाते थे। और तब से जब कंस के कारागार में जो तोशखाना देखता था, वो ये हाकिम था, तो इनका आपस में बैर था। और जब रास्ते में, जब श्री ठाकुर जी ने धोबी के वस्त्र लूटे, तो रास्ते में बहुत सारे लोगों को ये ध्यान रखता था और बहुत सारे लोगों को इन्होंने अधमरा करके छोड़ा। तो उन सबका जो भी आपस में वैर था, वह वैर अब सब समाप्त हो गया और गोविंददास जी नित्य लीला में मनसुखा गोप के रूप में प्रवेश कर गए। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, श्री ठाकुर जी कभी भी अहंकार से प्रसन्न नहीं होते। श्री ठाकुर जी तो सिर्फ प्रेम की सेवा स्वीकार करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।